साइकोलॉजी में एक मशहूर टर्म है जिसे कहते हैं द हार्ड मेंटेलिटी। इंसानी दिमाग की एक बेसिक प्रोग्रामिंग है कि उसे भीड़ का हिस्सा बने रहना पसंद है, क्योंकि भीड़ हमें एक छोटा सेफ्टी का एहसास कराती है। हमें लगता है कि जहाँ सब जा रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है, लेकिन मॉडर्न न्यूरो साइंस की एक रिसर्च कहती है कि जब आप लगातार भीड़ के बीच रहते हैं तो आपके दिमाग का वह हिस्सा जो क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन के लिए जिम्मेदार है, धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। आप खुद सोचना बंद कर देते हैं और आपके फैसले दूसरों के ओपिनियंस के गुलाम हो जाते हैं। आज का ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशन लेक्चर नहीं है। आज हम बात करेंगे उस कड़वे सच की जिसे समझे बिना आप कभी भी अपने लाइफ के अल्टीमेट मोटिवेशन को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। आज हम जानेंगे कि क्यों दुनिया के सबसे जीनियस लोगों ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अकेलेपन में गुजारा। आज हम सीखेंगे अकेले चलना। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, भाई जब हम अकेले होते हैं तो डिप्रेशन होने लगता है, अजीब सा डर लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर नहीं समझते। लोनलीनेस एक मानसिक बीमारी की तरह है जहां आप अंदर से खाली महसूस करते हैं और दूसरों के ध्यान के लिए तरसते हैं। लेकिन एकांत एक चॉइस है, यह एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां आप जानबूझकर दुनिया के शोर को कट ऑफ करते हैं ताकि आप खुद से कनेक्ट हो सके। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सबने सुना है। साल 1965 में जब लंदन में ग्रेट प्लेग की महामारी फैली तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। न्यूटन को मजबूरन अपने घर वापस जाना पड़ा और उन्होंने करीब 2 साल पूरी तरह से अकेले एकांत में गुजारे। पूरी दुनिया महामारी के डर से कांप रही थी, लेकिन न्यूटन उस अकेलेपन में अपने बगीचे में बैठकर सोचते रहे और उसी 2 साल के एकांत का नतीजा था कैलकुलस ऑप्टिकल्स और द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर न्यूटन उस वक्त दोस्तों के साथ महफिलों में बिजी होते तो शायद आज विज्ञान का इतिहास कुछ और होता। आज के इस डिजिटल युग में अकेले चलना और भी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में एक ऐसा डिवाइस है जो हमें 24 घंटे दूसरों की जिंदगियों से जोड़े रखता है। हम सुबह उठते ही इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारा दोस्त कहाँ घूम रहा है, कोई नया फोन खरीद रहा है, कोई पार्टी कर रहा है और हमारा दिमाग तुरंत हमारी जिंदगी की तुलना उसकी जिंदगी से करने लगता है। हमारे अंदर एक डर पैदा होता है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी पीछे छूट जाने का डर। इसी डर के कारण हम उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो आपकी ग्रोथ में 1% का भी योगदान नहीं दे रहे, सिर्फ इसलिए कि आप अकेले ना दिखे। आप अपनी कीमती एनर्जी और टाइम को फालतू की गॉसिप और पार्टीज में वेस्ट कर देते हैं। याद रखिए, जो इंसान खुद के साथ 1 घंटा भी शांति से नहीं बैठ सकता वो दुनिया में कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेले चलने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास दोस्त नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपकी खुशियाँ और आपके फैसले किसी और के लाइक या कमेंट के मोहताज नहीं है। वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। आने वाले 7 दिनों के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके किसी अंधेरे कमरे में बैठिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंसान नहीं,
सिर्फ आप और आपके विचार। शुरुआत में आपका दिमाग बगावत करेगा, पुराने ख्याल आएंगे, डर लगेगा, लेकिन 3 से 4 दिन बाद आपको उस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि आपकी लाइफ के असली प्रॉब्लम्स क्या है और उनके सलूशन क्या है।